अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्तों का एक इशू होती है यूर प्राइमरी लोकेशन। अब इसको वेरिफिकेशन कैसे करें और अपने पीसी पर। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूँ कि जब आप प्रोक्सी लेते हैं या आप आरडीपी लेते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर एक प्रोक्सी ली है कनाडा की। अब जब हम कनाडा की प्रोक्सी लेते हैं तो याद रखना कि यहाँ पर दो चीज़ होती हैं। एक, आपको प्रोवाइडर आपका किसी और कंट्री का होता है, ठीक है, और जो आईपी एड्रेस है वो किसी और कंट्री का होता है। तो कोशिश किया करें कि जब भी कोई भी चीज़ लें तो आप कोशिश करें कि आप सेम कंट्री का लें। यानी जैसे कि ये प्रोक्सी 6 है आईपीवी, अब इसमें प्रोवाइडर भी कनाडा का है और आईपी एड्रेस भी कनाडा का है। अब मैं जब ये लूँगा तो उसमें बाकायदा हमारी जो लोकेशन है वो एक कंफर्म शो होगी कि ये वाली लोकेशन है, ठीक है, ये वाली। अब यहाँ पर मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये लोकेशन कंफर्म आपके पास अगर मोबाइल डिवाइस नहीं भी है तब भी जो आईपी एड्रेस है वो कंफर्म हो जाता है। कैसे होता है? याद रहे कि जब आपका आईपी एड्रेस, आपका जो आईपी एड्रेस है, यहाँ से मैं सेटिंग में जाके आपको समझा देता हूँ सारी चीज़ें। जब आपका आईपी एड्रेस पोर्ट आपकी उसी कंट्री की होगी जिसकी आप आईपी एड्रेस ले रहे हैं या आप आरडीपी ले रहे हैं, तो याद रखना कि वो ऐसा होना चाहिए जैसे कि एलिजिबल हो। एलिजिबल से मुराद ये है कि अब यहाँ पर हमने दो प्रोक्सी ली हुई हैं, एक कनाडा की ली है और एक हमने ली है इंडिया की। अब इसका जो प्रोवाइडर है कनाडा का वो भी कनाडा का ही है। यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसका भी प्रोवाइडर कनाडा का है और इसका भी प्रोवाइडर कनाडा का है। अब बहुत सारे लोग जब प्रोक्सी लेते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई या तो फिर आप कनाडा की लो या इंडिया की लो, क्योंकि मुझे पता है कि इन दोनों की जो कंट्री हैं इनके प्रोवाइडर दोनों सेम कंट्री के ही हैं, इससे अलावा किसी दूसरे कंट्री के नहीं हैं। इसी तरह यहाँ से मैं एक और वेबसाइट जो यूआर आईपी प्रोक्सी में जो है यहाँ पे मैंने बताया था, इसमें बांग्लादेश का प्रोवाइडर भी बांग्लादेश ही है, प्रोक्सी भी बांग्लादेश की है, और इस वेबसाइट में जो प्रोवाइडर भी यूएसए का है और जो आईपी एड्रेस है वो भी यूएसए का है। अब यहाँ पर हम जो प्रोक्सी है कनाडा की, हम फॉर एग्जांपल के लिए एक नई प्रोफाइल बना लेते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे वर्किंग करते हैं। तो यहाँ से हम न्यू प्रोफाइल बना लेते हैं जो कि हमने कनाडा की करनी है। ताकि इजीली आपको समझ आ जाए कि लोकेशन कैसे कंफर्म होती है हमारी आईडी की। यहाँ से हम आ जाते हैं और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर लेते हैं विदाउट एनी अकाउंट। यहाँ से डन किया। प्रोक्सी एक्सटेंशन हम डाउनलोड कर लेते हैं। जहाँ पर ये ऐड हो चुकी है इसकी हम सेटिंग कर लेते हैं एक बार। गो टू सेटिंग में चले जाते हैं। जैसे ही सेटिंग में आएंगे यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं और जहाँ पर हम इसका आईपी एड्रेस,
अब मैं आपको एक बार फिर साथ साथ समझा देता हूँ। ये जो आईपी एड्रेस है, यहाँ से जब आप परचेज़ करेंगे तो यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। आईपी एड्रेस आपने यहाँ पे परचेज़ करना है, पोस्ट करना है सॉरी। इसके बाद जिप कोड है, जिप कोड आपने 11 से डबल डॉट से आगे कर लेना है, वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। इसके बाद पासवर्ड आ जाता है। पासवर्ड आपने लॉगिन वाला, ये वाला लॉगिन वाला अपनी यूज़र नेम लॉगिन वाला आपने यूज़ करना है। इसके बाद आ जाता है पासवर्ड, तो पासवर्ड हम यूज़ कर लेते हैं। ये 3 डेज़ के लिए ये प्रॉक्सी जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। अच्छा, ये हमारी जो है वो प्रॉक्सी यहाँ पर लग गई है। और अब यहाँ पर हम ये करते हैं कि ये हमारी ऑटोमेटिकली ऑन हो गई है। यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके बता दूँ, ये ऑटोमेटिकली हमारी ऑन हो गई है। अब यहाँ पर हम गूगल में कुछ भी लिखते हैं, मैं आपको चीज़ कंफर्म कर दूँ, उसके बाद आपने काम करना है आगे। हमने गूगल सर्च पहले ढूंढना है। अब गूगल सर्च में हम जाएंगे, बिल्कुल लास्ट पे चले जाना है। अब जब लास्ट पे आएंगे यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर भी कनाडा लिखा हुआ है और यहाँ पर भी कनाडा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यह आप लास्ट पे देखेंगे, ये वाला जब ये आपकी कंफर्म होगी तो आप फिर अपनी फेसबुक आईडी बनाएंगे तो आपकी लोकेशन ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगी। ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। आप जब गूगल में डायरेक्टली आते हैं, यानी गूगल के पेज पे आप आते हैं, तो गूगल आपकी लोकेशन कंफर्म करता है कि आपकी लोकेशन कौन सी है। अगर आपकी गूगल के ऊपर लोकेशन कंफर्म नहीं हो रही, आप कनाडा की प्रॉक्सी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लोकेशन नेदरलैंड की शो कर देता है, आपको रशिया की शो कर देता है, तो फिर आप का जो है वो फेसबुक की आईडी आप बना लें, लेकिन वो आर्जी तौर पे बना लें, वो उसकी लोकेशन कंफर्म नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो चीज़ होती है, ये प्रॉक्सी जब आप लगाएंगे, तो प्रॉक्सी लगाएंगे तो आपकी ये कंट्री शो होगी, तो फिर उसके बाद आपकी कनाडा की कंप्लीट होगी। अब मैंने यहाँ पर जो लगाई हुई है इंडिया की, यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है वो सारी पूना की लगाई हुई है, ठीक है। यही जो लोकेशन जो शो कर रहा है, ये आईपी एड्रेस, इसके अंदर मैंने प्रॉक्सी लगाई हुई है। यहाँ से भी मैं आपको बता दूँ, ये मैंने प्रॉक्सी लगाई हुई है, ठीक है। अब देखें, जब ये मैंने प्रॉक्सी लगाई है, ये प्रॉक्सी, ये पोर्ट, और इसमें भी मैं आपको सेम करके दिखा देता हूँ। वैसे कीवर्ड्स में टाइप कर रहा हूँ ताकि आपको एक कंफर्म हो जाए कि जो लोकेशन कंफर्मेशन होती है। यहाँ पर आप देखें, इंडिया दिल्ली की ये लोकेशन है, ठीक है, जो कि हमारी पोर्ट के मुताबिक ये इंडिया और दिल्ली की है। और यहाँ पर जो इंडिया, यहाँ पर जो शो कर रहा है वो पूना की शो कर रहा है। पूना की मौजूदा टाइम जो हमारी आईपी एड्रेस चल रही है वो पूना की है। तो ये जो चीज़ है प्राइमरी लोकेशन की, तो ये ऐसे कंफर्म होती है। यहाँ पर आपको लोग कहेंगे कि आप लियोस्टैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और वो लगाएं, इससे आपकी लोकेशन कंफर्म नहीं होती। मेन चीज़ होती है आपका आईपी एड्रेस और आपका जो प्रोवाइडर है वो सेम कंट्री का होगा, फिर आपकी लोकेशन कंफर्म होगी। इसमें मैं इनकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का भी दिखा दूँ। इनकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का ये है, ठीक है। और यहाँ पर ये आईडी और ओपन हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली आईडी मेरी साउथ इंडिया की आईडी ओपन है, जबकि ये वाली जो है वो वेस्ट इंडिया के नाम से आईडी ओपन है। इसकी भी लोकेशन इंडिया की शो कर रहा है, ये जो मैंने लगाई हुई है इनकॉग्निशन के ऊपर। इसकी भी पूना की लोकेशन शो है, लेकिन आईडी जो है वो साउथ इंडिया है। और ये जो है वेस्ट इंडिया है, ये मैंने यूज़ की हुई है इस पे, यानी क्रोम की एक्सटेंशन में यूज़ की हुई है। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमने इसमें करनी है। वापस बैग आ जाते हैं और यहाँ पर आप देखें, और मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ एक बार फिर आपके पेज के सामने। और यहाँ पर भी आप देखें, ये लोकेशन है। मकसद कहने का ये है कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ आपके आईपी एड्रेस पे जो है ना वर्क करता है, कि आपका आईपी एड्रेस कौन सा है, प्रोवाइडर कौन सा है।
तो सेम कंट्री का होगा तो फिर आपकी जाके ये लोकेशन कंफर्म होगी। याद रखना, जब भी आप करेंगे काम तो आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए कि जो आपका गूगल आपको दे रहा है लोकेशन, आप उसको चेक करें कि वो कंफर्म है या नहीं। अगर वो कंफर्म है तो आपने उस आईपी एड्रेस को आपने हमेशा के लिए यूज़ करना है, उसको आपने हाथ से जाने नहीं देना। इसी तरह अगर कोई भी आईपी एड्रेस है, चाहे आप आरडीपी की यूज़ करें या आप प्रॉक्सी यूज़ करें, तो आपने जब एक बार कंफर्म हो जाए कि हाँ जी ये हमारी लोकेशन कंफर्म दे रहा है, ये प्रॉक्सी हमने जो ली है इंडिया की वो कंफर्म है, तो आपने फिर उसको यूज़ करना है। तो उसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं अगर आपको हो सकता है शायद ये कह दूँ कि हाँ जी आप ब्लूस्टैक यूज़ करें, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसमें किसी में भी फेसबुक की आईडी यूज़ नहीं कर रहा, ना ब्लूस्टैक में यूज़ कर रहा हूँ ना किसी और में, सिर्फ इनकॉग्निशन और इन दोनों सॉफ्टवेयर में जो है मैंने ये यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया इनकॉग्निशन में और इंडिया में जो क्रोम ब्राउज़र, इन दोनों में। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये सामने देखें आप में। तो मेन चीज़ ये होती है कि आपने बस जो काम करना है वो सेम ऐसे ही करना है। सिर्फ आपने जो भी लेनी है प्रॉक्सी, आपने जो लेनी है वो कंफर्मेशन कंट्री की ले लेनी है और उसके बाद आप वर्किंग करें बगैर किसी टेंशन के। तो उम्मीद है कि ये एक जो आपको सबसे बड़ा लोकेशन का इशू का था तो वो इंशाल्लाह अब सॉल्व हो गया। तो इसके बाद आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर इंशाल्लाह कोई भी अगर आपको मसला है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।